तू तो आखिर ना आया आओ आइए दिन ये आखिर है कि जेडी एप्लीकेशन है तुसी देनी है within 7 days. अगर वो 7 डेज तक नहीं इंटर हुए थे तो फिर उसे नहीं देना नहीं मैं सुना देखो आज से मैं बात कर रहा था मेरे फैमिली जगह मेरे काउंसिल है या म्युनिसिपैलिटी मैं सीधा इन्वाइट करी ये क्यों हुई अब कोई गल थोड़ी कोई मेरी कोई गल अच्छा ये वाली जस्ट मैं क्या बार-बार दिन भैया पीछे है थोड़ा मैं काउंसलर तरसेमपाल सैनी वार्ड नंबर 11 नगरी परौल। मैं आज ये वोट ऑफ नो कल का जो हमने हमारे जो काउंसिल हैं 8 काउंसिल हैं हमारे 13 काउंसिल नगरी म्यूनसिपैलिटी के और 8 जो काउंसिल हैं उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो लिखा है। इनकी कुछ रिजेंटमेंटें हैं उनके साथ जो हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं इधर, तो ये चाहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं और कोई नया चेहरा लाना चाहते हैं। तो इनकी मर्जी है अपनी। हर जो काउंसलर होता है, जो नेता होता है या कोई हर कोई इंसान होता है, उसकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, हर की होती हैं कि हमें भी कोई मौका मिले चेयर पर बैठने का। कितने पार्षद हैं जो इसके पक्ष में हैं? 8 जो हैं इनके एंगेज्ड हैं, बाकी को मुझे 8 के तो साइन हुए हैं ना, जो हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसमें 8 के साइन हुए हैं, स्टैंपें लगी हुई हैं। सर जैसा 8 जो आपके सामने भी खड़े हैं जी। सर जैसा बता रहे हैं कि आप कल भी आए थे, अध्यक्ष क्यों नहीं? सर बात ऐसे है कि ये हमने काउंसिलों ने परसों का ये एप्लीकेशन तैयार किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो कल भी ये काउंसिलर प्रेसिडेंट का वेट करते रहे पूरा दिन कि वो जब आते हैं तो उनको हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के देते हैं उनके टेबल पर, उनके काउंटर पर। तो कल तो आए नहीं वो। फिर ईओ से बात हुई, हमारी सांगड़ा साहब से बात हुई, जो हमारे ईओ हैं नगरी, ये लखनपुर भी अटैच हैं और नगरी भी चलते हैं जी, दो कमेटियों को जो ईओ चला रहे हैं दोनों को। तो चेयरमैन हमारे बड़े भाई जी हैं, शशिकांता से भी हुई ईओ साहब की बात, नेता से भी हुई, 4 काउंसिलों से ईओ साहब की बात हुई। हमने उनको बोला भाई आप आ जाओ कल। ईओ साहब ने बोला कि मैं 10:30 बजे नगरी पहुंच जाऊंगा म्यूनसिपैलिटी अपने दफ्तर। तो मैं प्रेसिडेंट को भी फ़ोन कर दिया है और अभी भी फ़ोन किया है ईओ साहब ने हमारे सामने, आपके भी सामने किया है, आपके भी सामने काम है। तो हम ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी हमने उनको चौक से जाते हुए देखा, आपने भी देखा है, हाँ आपने भी देखा है, आपके सामने फिटनेस कि पास में म्युनिसिपल कमेटी थी जहां नहीं आए और बिल्कुल 100 मीटर की दूरी से और डेलिबरेटली ना हरासमेंट कर रहे हैं ये 8 काउंसिलों को। ये 8 काउंसिल सबके अपने अपने कोई काम होते हैं, हर की अपनी कोई मजबूरी होती है। तो ये कोई इतने बेले तो है नहीं है कि कल भी उसका वेट करते रहे, आज भी उसका वेट करते रहे। क्या देखते हैं क्यों लोकतंत्र में आवाज जो है वो नहीं सुनी जा रही है? और विश्वास प्रस्ताव एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है, सबको मौका मिलना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं सुनी जा रही? क्यों लगता है कि नजरअंदाज किया जा रहा है? नजरअंदाज कर रहा है, मतलब चेयर का लालच है ना उसको कि मैं चेयर को नहीं छोड़ना चाहता। वो आपके पास है ही नहीं, काउंसिल ही नहीं है आपके साथ रहे हैं, आपके पास पॉइंट नहीं रहे हैं, तो आप कामयाब कैसे होंगे? रिजाइन दे देना चाहिए, नहीं तो या सामने आना चाहिए। सबकी रिजेंटमेंट है, उनके साथ बात करें, रूबरू बात हो सामने सामने, छुपने से थोड़ी बात बनेगी, सामने आ जाना चाहिए। कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए है क्योंकि जो हम काउंसलर हैं हमारे काम नहीं हुए। 2020-21 का मैंने एक टेंडर लगा हुआ था 2020-21 का वार्ड नंबर 7 में, अभी तक वो काम नहीं हुआ। 23 चल रहा है, अभी तक मैं बार बार हाउस में बताती हूँ कि मेरे इस गली का काम नहीं हो रहा है। 2020-21 का मेरे टाइम का वो काम रखवाया गया था और एक गली मेरी लाख रुपए की रखी, छोटी सी गली,
50,000 की बना दी, 50,000 की छोड़ दी। आधा काम हुआ उसका भी, एक गली का। एक मेरा बाथिंग गार्ड था, उसके लिए वो भी 2020-21 का टेंडर हुआ है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। हर जब भी मीटिंग होती है उस समय बोलती हूँ, कोई मतलब कोई एक्शन नहीं होता उसका। मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे वार्ड की सफाई भी नहीं होती है। बार बार मुझे जहाँ कहना पड़ता है, और जो बाकी सफाई कर्मचारी हैं मैडम जी, हमें कहा नहीं गया कि इधर सफाई करो। आज मैं परेशान होकर जब मेरे पास आए जे साइन करवाने, कर दिए मैंने साइन, क्योंकि मेरा काम ही नहीं कोई हो रहा है। बाकी चेंजिंग मस्ट है, ठीक है ना, चेंजिंग मस्ट है। मैं भी तो चेंज हुई थी, मेरे को भी चेंज किया था। मेरे खिलाफ तो 2 बार नो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन चलो मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे काउंसलर ने मेरा साथ दिया। 2 बार मैं फिर मतलब चेयर के ऊपर बैठी, और तीसरी बार फिर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया। मुझे इस बात पे कोई गिला शिकवा नहीं है। अपना भाई ही बैठा है, मैं नहीं सब अपने गांव का है, अपना भाई है बैठा है, लेकिन काम तो सभी के करने चाहिए थे ना। क्या देखते हैं कि मुख्य कारण विकास का ना होना है? मेरा तो यही बात है, मेरी वार्ड की तो यही बात है, क्योंकि जो 2-2.5 साल हो गया काम रखे हुए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ उनका। जो भी मैं काम करवाती हूँ बोल बोल के अपने मतलब के अपने तौर पे काम करवा रही हूँ। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो कल भी नहीं आए थे, परसों भी नहीं आए थे, और आज भी वो नहीं आए हैं, तो क्या देखते हैं आगे रुख किस तरह से रहेगा अगर वो और 2 दिन नहीं आते तो? 2 दिन नहीं, कब तक नहीं आएंगे वो? अब प्रेसिडेंट हैं, उनके बिना थोड़ी म्यूनसिपैलिटी चलती है। कब तक नहीं आएंगे? जब भी आएंगे हम तो करेंगे अपना काम, अब पीछे थोड़ी हटना है। थैंक यू। कि आज नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव आप लेकर आए हैं, अध्यक्ष 3 दिन से नहीं पहुंच रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या मुख्य कारण है सर? कितने लोग इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में हिस्सा ले रहे हैं और क्या क्या? प्रदीप सर, एक करिए जी सर। टोटल कितने कैंडिडेट आपके, वो कितने जो लोग? वो है 8 काउंसलर हमारे साथ हैं। सामने आओ, 8 आए हैं। आज देखो, डेमोक्रेसी में ये तो मस्ट भी है, जिसके साथ मेजॉरिटी है वो ही चलेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं। हम भी प्रधान रहे, हमारे खिलाफ मोशन आया, हमने देखा कि कुछ साथी संतुष्ट है, तो हमने फौरन रिजाइन कर दिया और डायरेक्टर साहब से बोला कि नहीं सर, मेरे पास नंबर नहीं रहे, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने कल भी इनको कहा कि आप आइए, ऑफिस में आइए, ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम 1 साल आपका हो गया पूरा, चलो 1 साल में दूसरे को भी चांस लग जाए। वो मेरी पार्टी के तो है नहीं, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। अभी बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने प्रधान बन गए। जब बीजेपी का असूल ही उनका अपना था कि 1-1 साल के लिए दूसरे को टाइम देंगे, सबसे बड़ा अंतुष्टि का जो कारण है वो ये है कि जो बीजेपी के ही काउंसलर हैं वो ही उनके खिलाफ है। क्या समझते हैं कि कोई गलत कार्य? नहीं, गलत कार्य नहीं। पीरियड फॉर 1 ईयर जब इनका वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, तो उसको छोड़ देना चाहिए, दूसरे को चांस लगे। मैंने 2-3 बार उनको कहा कि आपके खिलाफ मोशन आने वाला है, आप प्लीज ऐसा करिए कि या तो रिजाइन करिए या दूसरे को टाइम दे दीजिए। विकास तो चल रहा है कितना का हमारे लिए, वो जो बताया जा रहा है कि काम नहीं हो पा रहे, काम भी नहीं हो पा रहे, वो तो काउंसलर अपने अपने जानते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ, दूसरे ने जितना वो पैसा आता है वो थोड़ा बहुत चलता है। हाँ, चेंजिंग चाहते थे, चेंज चाहिए थे। देखो, बीजेपी है, काउंसलर है, मैं तो कांग्रेस के था, अब कांग्रेस में भी नहीं रहा, मैं आजाद साहब के साथ चला गया था। आज शायद कांग्रेस में दोबारा वापस आए या परसों वापस आ जाए, जब राहुल जी आएंगे तो कोई पता थोड़ी है, मैं सच्ची बात बोलता हूँ। तो ये जो मैक्सिमम लोग जो है हमारे, ये हम 2 आदमी थे जो कांग्रेस के थे, बाकी सब बीजेपी के से। तो इनका जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की मेन वजह है कि दूसरे को चांस नहीं लग रहा। हमने कहा भाई हमें क्या, हमने तो वोट डालना है, आपको डाल देंगे, जो आपका कैंडिडेट होगा। बीजेपी को कई बार आपने कहा था, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया, इसको बना दिया दूसरे को, हम करें क्या, हम थे ही 2। अभी आपके 8 जो मेंबर यहाँ पे आए हैं, जी जो चेयर जो प्रेसिडेंट है जहाँ पे, वो कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप? सर ऐसी बात है ना, प्रेसिडेंट साहब कितनी देर बाहर रहेंगे,